पर जितना समय हम बाकी चीज़ों में लगाते हैं, जितना समय अपने लेवल पे लगा लें, तो बहुत सारा हमारा समय भी बचता है और आपको उसका शंका का समाधान वहीं मिल जाता है। वैसे बार-बार कुछ महिलाएँ मुझे लिख रही हैं कि हम क्या शालिग्राम जी की पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? और मैं उनमें कम से कम बहुत सारी, मुझे याद आता है दसियों का तो मैं जवाब दे चुका हूँगा कि जी आप कर सकती हैं। तो वो सभी महिलाओं के लिए है। ये महिलाएँ कोई अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर और बनारस कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा उनमें। जहाँ की पूरी सृष्टि में जहाँ भी महिलाएँ हैं, सब कर सकती हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, शालिग्राम जी के बहुत सारे प्रकार हैं, मुझे उसका दूसरा अंक भी बनाना पड़ेगा। तो एक तो मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर कर सकती हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे हम अभी 50 साल से तो हम आधुनिक हो पाए हैं। अभी 20, 30, 40 सालों में ही तो हमारे घरों में सब तरह की प्रगति और विज्ञान ने दस्तक दी है। अभी मुझे खुद भी याद आता है जब हम अर्ली एज में थे, लेट 80s की बात आपको बता रहा हूँ, 75 से 80 के आसपास, तब भी एक चलन था कि हम जो मिट्टी के तेल का लैंप होता है, उसमें हम पढ़ते थे। और कुछ घरों में हमने देखा था वो मिट्टी के तेल की डिबरी होती थी, वो पूरी नाक वाक सब काली हो जाती थी उससे पढ़ते-पढ़ते, उसमें धुआँ इतना निकलता था, उसमें लोग पढ़ते थे, धीरे-धीरे बिजली का वो हुआ। यानी पिछले 100 वर्षों में पूरे जीवन का पटाक्षेप हुआ है। पिछले 100 वर्षों में जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। जीवन आपका शून्य से शिखर की तरफ चला है। आप फर्श से अर्श की तरफ गए हैं। उससे पहले हम बहुत मंथर गति से चल रहे थे। एक सर्वे ऐसा भी आया कि जिसमें जितना पूरे जीवन में व्यक्ति अपना अनुभव 200 वर्ष पहले प्राप्त कर पाता था, 150 साल पहले प्राप्त कर पाता था, उतनी जो जानकारियां, उतने नॉलेज, उतनी इंफॉर्मेशंस, उतना ज्ञान एक संडे के टाइम्स ऑफ इंडिया से प्राप्त हो जाता है उसको। पूरे जीवन में जितना प्राप्त करता था 150 वर्ष पूर्व। तो ये बात मैं वहीं की कर रहा हूं, जो ये स्त्री की बात की और सबकी बात की। तो हुआ क्या कि एक तो हमें बार-बार महिलाएं स्नान नहीं कर पाती थी, क्योंकि पोखरों में जाना पड़ता था, नदियों में जाना पड़ता था, सरोवर में जाना पड़ता था, झीलों में जाना पड़ता था, जो गाँवों के प्राय बाहर होती थी। तो महिलाओं के अपने सिस्टम थे, उस वजह से उनको कहा कि जब थोड़ा शुद्धता की बात होती है परमात्मा की पूजा पाठ में, तो भैया इनको छोड़ो, किस-किस को समझाओगे, तुम रहने ही दो। दूसरा, उनको जो अपने एक सिस्टम होता है प्रकृति का, उनकी जो प्रकृति का अपना एक तरीका है, उनके जो मेंसेस और पीरियड्स के जो टाइमिंग्स होते हैं, उसमें उनकी शुचिता, शुद्धता कितनी रह पाएगी, क्या रह पाएगी, इसलिए कहा कि भैया कितना समझाओगे, क्या करोगे, बोल दो कि करो ही नहीं। तीसरा, इसमें एक और विचारधारा ने बड़ी तेजी से काम किया, क्योंकि महिलाएं अगर मेधावी हो जाएंगी, महिलाएं अगर प्रतिभाशाली हो जाएंगी, महिलाएं अगर समृद्ध होंगी, महिलाएं अगर सुखी होंगी, महिलाएं अगर शांत होंगी, महिलाएं अगर धनी होंगी और महिलाएं बहुत प्रज्ञावान हो जाएंगी, तो पुरुष उनसे कमतर हो जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात ये भी होगी कि वो फिर बहुत श्रेष्ठ और उत्तम संतानों को जन्म देना शुरू करेंगी। मतलब हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हम यही हैं। चाइना में एक कहावत है कि जब भी कोई व्यक्ति को ईश्वर धरती पर प्रेषित करते हैं, इस धरती पर जन्म देने के लिए भेजते हैं, तो उसके कान में एक फूंक मारते हैं और उसको बोलते हैं कि तुझसे बुद्धिमान, तुझसे सुंदर, तुझसे श्रेष्ठ इंसान मैंने कोई भी नहीं बनाया, और उस पुतले को धरती पर भेज देते हैं। तो हर आदमी इस गलतफहमी का शिकार होता है कि वही सर्वज्ञानी है, वही बहुत बड़ा ज्ञाता है, वही सबसे सुंदर है, वही सारी बातें जानता है, और इस दुनिया में जितनी भी अच्छी और श्रेष्ठ चीजें हैं, ये सिर्फ उसी के लिए बनी है। बाकी किसी के लिए, किसी का इसमें कोई योगदान, किसी का इसमें कोई हस्तक्षेप, किसी का इसमें कोई हिस्सा है नहीं। ये एक विचारधारा सामान्य रूप से चलती है। और जितना सूक्ष्म व्यक्ति होता है, जितना, अब वैसे छोटा बड़ा नहीं मानते, पर एक ग्रेडिंग करनी पड़ती है आपको। तो जो जिनकी सोच छोटी है, जिनके जीवन के कृत्य छोटे हैं, जिनके संस्कार छोटे हैं, जिनके जीवन की कार्यशैली छोटी है, जिनके जीवन का दिनचर्या में कुछ ना कुछ दोष युक्त है, उनको हम मानते हैं कि थोड़े छोटे विचारधारा में, छोटी चीजों में पड़े हुए लोग हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं ऐसी सब बातों से। तो महिलाओं को कहा गया इसलिए कि ये अगर बहुत, अब क्या होगा, पूजा पाठ से क्या होगा, शालिग्राम जी के अभिषेकम से क्या होगा, शालिग्राम जी को रूह मोगरा लगाने से क्या चीज हो जाएगी, शालिग्राम जी के पास तुलसी दल रख लेने से क्या हो जाएगा, शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने से क्या हो जाएगा। ये सारे गुण तत्व समावेशित हो जाएंगे जिनके बारे में मैंने चर्चा की। और अगर ये सारे गुण, अगर आदमी को देखते ही स्त्री ने बता दिया कि आप श्रीमान जी आ कहां से रहे हो, तो उसकी तो बेचारी की होलिया वैसी बैरंग हो जानी है। ये सारी प्रज्ञा और मेधा विकसित होती चली जाती है। एक आदमी एक संवाद बोलेगा, वो पूरे दिन की दिनचर्या बता सकती है उसको कि तुम कितने बजे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे पहले आपके चक्रास को क्लीन करता है। तो इसलिए कहा कि भैया महिलाओं को ढक के ही, मतलब इनको थोड़ा दबाकर ही रखो। तो वो अलग अलग ढंग से हमने बहुत तरीके ऐसे इजाद किए जिनमें हमने स्त्रियों को पीछे किया।
तो उसी के तहत हमने बाकी पूजा पाठों में भी स्त्रियों को पीछे किया। लेकिन किसी देखिए, अब जब वरदान दिया, भगवान विष्णु का वास होता है शालिग्राम में, और जब वृंदाकार उनका संवाद चलता है, तुलसी के साथ जो उनका एक अपना संवाद चलता है, राधा तुलसी बनती हैं, भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम बनते हैं, तो वो कहते हैं कि तुलसी उनके संग रखोगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। तुलसी मंजरी जो प्रकृति रूप में राधा को रिप्रेजेंट करती है, वो रखोगे तो प्रसन्न होंगे। और आप साक्षात राधा हैं, आप उनके संग बैठोगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब अजीब हो गया। मतलब ये फिलॉसफी पता नहीं भगवान जाने कहां से आई। प्रकृति में कितना बड़ा एक वलय निश्चित हुआ होगा जब ईश्वर ने आपको एक योनि निर्धारित करके, एक जेंडर निर्धारित करके इस धरती पर भेजा। कितना बड़ा। और हम छोटे 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 संघर्षों से में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारा जन्म ही संघर्ष धर्मा है। हमारा जन्म ही सभी तरह की बाधाओं पर विजय की प्राप्ति का सूचक है। हम सभी तरह की परिस्थितियों को हरा सकने की क्षमता अपने जीवन में लेकर ही इस धरती पर उदित हुए हैं। ये हमारे जीवन में, हमारे बॉडी माइंड सोल में समाविष्ट है। हम ऐसी परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ इस धरती पर आए हैं कि हमें कोई पराजित कर ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूं? मैं सही बात कर रहा हूं। 40 करोड़ शुक्र के अणु एक बार के संसर्ग में स्त्री और पुरुष स्खलित करते हैं जब व्यक्ति का जन्म होता है। अब समझदार लोग हैं, मेरे साथ बुद्धिमान लोगों के साथ बैठता हूं, उनको मैं समझा भी दूं। 40 करोड़ अणु यानी 40 करोड़ बच्चे जन्म ले सकते हैं एक बार के संसर्ग में। 40 करोड़ में आप आए ना दुनिया में, आपने अब इसमें से एक कम कर लो, यानी एक कम 40 करोड़ को हराया है। एक कम 40 करोड़ को हराया है। आपके पास हाथ नहीं थे, आपके पास आंख नहीं थी, आपके पास दिमाग नहीं था, आपके पास रंग रूप नहीं था, आपके पास चलने के लिए पैर नहीं थे, आपके लिए बोलने के लिए जबान नहीं थी, आपके लिए सुनने के लिए कान नहीं थे, आपके लिए कुछ भी तो नहीं था आपके पास। और अब ऐसे सूक्ष्म अंश थे कि 1 तोला यानी लगभग 8 ग्राम 12 ग्राम 8 से 12 ग्राम के बीच में आप 40 करोड़ थे। तो आप हिस्सा लगा सकते हैं कि बाल के से भी कम क्षमता रही होगी आपकी, एक बाल से भी कम क्षमता में रहते हुए तो आपने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की और इस धरती पर आ गए। अब आप छोटी छोटी चीजों में कोई आपको हरा देगा, कोई आपको पराजित कर देगा? संभव ही नहीं है। आपका जन्म ही बहुत सारी विपदाओं पर विजय प्राप्ति के बाद हुआ है। आप इस धरती पर इसीलिए आप आए हैं कि आप बहुत सारी चीजों को हरा कर आए हैं। तो छोटी छोटी बातों में आप उदास हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में आपका धैर्य जवाब दे जाता है, छोटी छोटी चीजों में आप जो है घबरा जाते हो, और छोटी छोटी चीजों में आपको लगता है कि ये कैसे होगा, हम तो पता नहीं पिछड़ जाएंगे, हम तो पीछे। आप सबसे अग्रगामी रहे हैं, आपको कौन पिछड़ा सकता है? ये तो आपका जन्म बताता है कि धरती पर तभी आए कि आपने इतनी बड़ी 40 के 40 करोड़ शुक्राणु जो हैं गर्भाधान के लिए वो निश्चित होने के लिए चलते हैं। उनमें एक मैराथन दौड़ चलती है, उनमें से कोई एक विजय पताका फहराता है, उसी का जन्म होता है। बाकी सब रास्ते में मर जाते हैं, जरा जीर्ण हो जाते हैं उस संघर्ष में, उस लड़ाई में कि मैं पहुंच सकूं, मैं जीवन का जन्म ले सकूं। तो आप जीवन का जन्म लेते समय ही बहुत सारी बाधाओं को पार करके पहुंचे हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप किसी तरह से छीण हैं, हीन हैं, दीन हैं, आप फला हैं, ढिमका हैं। आर्यम सिंधु, हम सब हिंदू। हर व्यक्ति को जो मन, वचन और कर्म से शुचिता को धारण रखता है, जो अपने मन से श्रेष्ठ है, जो जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। कोई आपकी गाड़ी से आगे चल रहा है रिक्शा वाला, और आप बार बार 10 बार हॉर्न बजा रहे हैं और वो अपनी रिक्शा नहीं हटा रहा है, और आप उतार कर चार उसको झापड़ रसीद कर देते हैं। ये तो आपका एक कृत्य हुआ, गलत कृत्य, जो आपके कर्माज में सिंचित होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते और मुस्कुराते हैं तो आप ठीक, यानी आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करते जो सचेष्ट है, जिसके वजह से आपने जानबूझकर कोई ऐसा कृत्य कर दिया है जिससे दोष लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं धरती पर। अभी तो अगर आप गौर से देखें तो हर आदमी एक विचित्र ऊर्जा से भरा हुआ घूम रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट होता है कि आदमी बस बटन दबाने की देर है, पंखा चलना शुरू। तो सड़कों पर जितने रोड रेस के केसेस हो रहे हैं, इतने संघर्ष हो रहे हैं, इतनी लड़ाइयां में कभी कभी सुनने में आती हैं, देखने में आती है, और ये युवा वर्ग में बहुत ज्यादा है, तो वो अतिरेक में जी रहे हैं। यानी कि एक ऐसा सप्रेशन का बटन, जितने जोर से स्प्रिंग को दबाकर रखोगे उतनी तेजी से उछलता है, जितनी चेष्टा और तीव्रता से उसे दबाकर रखोगे, जैसे छोड़ोगे उतनी दूर जाएगा। तो ये जो हम सारे दिन के प्रभाव, अपने भाव, अपनी बातें, अपनी चीजें जितना हम सप्रेस करते हैं उतनी तीव्रता से ऊपर जाती हैं। तो स्त्रियों के साथ हमने जितना अत्याचार किया,
स्त्रियों को हमने जितना दबा करके रखा, स्त्रियों के साथ हमने जितना उनके साथ शोषण किया, जितना उनको बार-बार हमने अपमानित किया, फिर वो कुंठा से भरी रहती हैं, फिर वो क्रोध से भरी रहती हैं, फिर वो अपनेपन से नहीं भरी रहती और वो बेचारी घुट-घुट के जीती हैं। इसके सारा दोष जो है पुरुष वर्ग पर जाता है। पुरुष ही इसके ज़िम्मेदार हैं, उनको बचना चाहिए इस चीज़ से कि वो ऐसी चीज़ों को करते हैं और इस चीज़ों को बढ़ाते हैं। आर्याम अभया